नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और स्वागत है आप सभी का युवा माइंड्स के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, जिंदगी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसे लोग जरूर मिल जाते हैं जिनकी हरकतों को देखकर अंदर से एक आवाज आती है, मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा तोड़ रहे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में हु डिजर्व अ टाइट स्लैप ऑन द फेस। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। ये हम में से ही एक होते हैं। ये हमारे आसपास गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मार्केट या सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इन लोगों की भी एक अपनी कैटेगरी है जिसको हम इसके नाम से जानते हैं। तो अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन लोगों की अपनी कैटेगरी तो है ही, उस कैटेगरी में इनके अपने कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जहां ये एक दूसरे से कौन सबसे बड़ा है साबित करने में लगे रहते हैं। और इनको कॉम्पीट करते हुए, दौड़ते हुए मन में एक ही ख्याल आता है, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। और ऐसे ही एक कंपटीशन में जो सबसे पहले स्थान पर कैटेगरी आई है, उस कैटेगरी में वो लोग आते हैं, वो बॉयफ्रेंड्स आते हैं who share the private pictures of their girlfriends after the breakup। और ऐसे लोगों को कहा जाता है मानसिक रोगी। और एक साइंटिफिक स्टडी के दौरान यह पाया गया कि 5 तरह के साइकोपाथ यानी कि मानसिक रोगी होते हैं, जिनमें से सबसे पहली श्रेणी में आते हैं जिनको बोला जाता है प्राइमरी साइकोपाथ। और इनके पीछे 3 सबसे बड़े कारण होते हैं जिनकी वजह से ये अपनी गर्लफ्रेंड्स की प्राइवेट फोटोज को शेयर करते हैं। सबसे पहला ये है कि ये बहुत ही इमोशनली वीक होते हैं और ब्रेकअप के बाद ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं उस हर्ट को, उस पेन को। तो ये रिवेंज के लिए अपनी गर्लफ्रेंड्स की फोटोज को शेयर करते हैं। और दूसरा, इनकी सोच बहुत शैलो होती है, बहुत छोटी सोच वाले होते हैं ये, और बिना सोचे समझे कुछ भी ये डिसीजन ले लेते हैं। और तीसरा, ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं जिनको इमोशंस या प्यार से कोई लेना देना नहीं है। दे आर जस्ट वर्किंग फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स। और इन लोगों में से सबसे बड़ी कैटेगरी तो वही उन लोगों की है जिनके पास खुद का कोई टैलेंट तो नहीं है, लेकिन उनको वायरल होना या फेमस होने का बहुत शौक है। और इसीलिए ये अपनी गर्लफ्रेंड्स की फोटो शेयर करते हैं और अपने दोस्तों के बीच में एक कूल बॉय या एक प्ले बॉय की इमेज के लिए ये काम करते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि इस कूल बॉय बनने के लिए, इस प्ले बॉय बनने के लिए ये कितनी लड़कियों की जिंदगी को खराब करते हैं। आपके साथ मैं कुछ डेटा शेयर करने वाला हूं जो इस बात का सबूत है कि इन लोगों की वजह से हर साल कितनी लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं इस शर्म के मारे कि उनकी जो एक लाइफ है वो पूरी स्पॉइल हो गई है एक छोटे से डिसीजन के लिए जो उनकी जिंदगी को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ये लिस्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये यहां खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो इट कंटिन्यूसली गोइंग ऑन एंड ऑन। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पे लड़कों की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस दौड़ में लड़कियां भी उतनी ही शामिल हैं, उतना ही ये बढ़ चढ़कर मुकाबला कर रही हैं, क्योंकि दूसरे स्थान पर आती हैं लड़कियां इन द कैटेगरीज ऑफ पीपल हु डिजर्व अ टाइट स्लैप, जो बिना सोचे समझे अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ अपनी फोटोज को, प्राइवेट फोटोज को शेयर करती हैं। और उन लड़कियों से मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जिंदगी में चाहे आप कुछ करो चाहे ना करो, लेकिन एटलीस्ट प्लीज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ मत करो। एंड रिमेंबर वन थिंग, a man lives 3 lives, and the first one is when that man loses his innocence, and second when he loses his judgment, and third when he loses his life। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा बॉयफ्रेंड है who is demanding you, who is forcing you to share some pictures, some private photos and videos, then take it as the first red flag, and it is your time to think, to step back and think कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं। और अगर आपको रहना है then you have to take a test, you have to put that boyfriend, your boyfriend into a judgment। आपको क्या करना है, एक फेक सिनेरियो क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट अ सिनेरियो जहां पे आपके बॉयफ्रेंड की आपको जरूरत होगी इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड हिज पर्सनल डेडिकेशन। और अगर वो आदमी आपको आपका टाइम, मनी और डेडिकेशन देता है, विच मीन्स दैट देयर इज स्टिल अ होप टू रिवाइव दैट रिलेशन। अगर नहीं, देन इट्स योर टाइम टू स्टेप आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। Because the moment that person asked you to share some photos and private videos, it no longer remains a relation for you. So take it as a red flag
And if the person is forcing you, then this is a time when that person is transforming from a boyfriend to a psychopath. So this is my message, this is my request for you. Please stop playing with your self-respect. तो दोस्तों, वीडियो तो आपने देख लिया और सवाल ये है कि क्या आप इस कैटेगरी के लोगों में आते हो, और अगर नहीं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा साथ दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने में, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बॉयफ्रेंड या कोई भी लड़की ऐसा स्टेप लेने से पहले 10 बार ये सोचे कि इसके एंड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। और अगर गलती से आप इस कैटेगरी में आते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, यू कैन गो एंड मेक सम चेंजेस। आप जाकर माफ़ी मांगिए। अगर आपके पास ऐसी फोटोज वीडियोस हैं आपके मोबाइल फ़ोन में तो प्लीज़ उन्हें डिलीट कर दीजिए। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल हु हैज़ ऑलरेडी शेयर्ड सम फोटोज एंड वीडियोज टू योर बॉयफ्रेंड, then make sure they are deleted from both ends, because sometimes intentionally or unintentionally things get out of your control. So that's all from my side. Thank you very much for having me, and before you go, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you very much.